हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। तो जी हाँ, आज हम बनाने वाले हैं वड़ा पाव, एकदम होटल वाली स्टाइल में, जिसके साथ चटनी है, बुकनी है, जिसके साथ लगाया गया है चटनी बुकनी और फिर उसमें वड़ा रखा गया है, एकदम होटल वाली स्टाइल में। तो चलिए अब हम इसका रेसिपी शुरू करते हैं, जिसमें मैंने एक 4 आलू ले लिया है, उसे आधे आधे कट कर लिया है। कट करके उसे कुकर में रखना है, अच्छी तरह से धो लेना है उसे, उसमें कुछ भी मट्टी वो ना रहे। उसके बाद कुकर का बंद कर देना है, गैस का फ्लेम ऑन करके उसे गैस पे रखना है। तो अब देखते हैं कि हमारा आलू किस तरह से गला है। तो हमारा आलू बिल्कुल अच्छे तरह से गल चुका है। तो उसे एक प्लेट में निकाल लेना है। जब हमारे सारे आलू उसमें निकल जाए तो उसे अच्छी तरह से छील लेना है। जब वो सारे आलू छिल जाए तो उसे हमें मैश कर लेना है, मैशर से उसे मैश कर लेना है हमें आलू को, ताकि उसमें एक भी लम्स ना रहे। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं हमारा आलू छिला जा चुका है, उसे अब हमें मैश करना है। तो हमारे ऑलमोस्ट आलू मैश हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसके आगे के रेसिपी शुरू करते हैं। अब हमें एक उखली लेना है, नहीं तो आप जार भी ले सकते हैं, जिसमें हमें कुछ हरी मिर्चियाँ, अब आपको जितना तेज़ रखना है उतना तेज़ के हिसाब से रख सकते हैं हरी मिर्चियाँ। फिर उसमें कोतमीर, मिर्ची, उसके बाद लहसुन की कुछ कलियाँ छील के डालने हैं उसमें, और अच्छी तरह से बारीक कूट लेना है। अगर आप जार में पीसते हैं, मिक्सर में पीसते हैं, तो अच्छी तरह से बारीक पीस लेना है। उसके बाद हमने एक प्याज लेनी है। प्याज लेने के बाद उसे कट कर लेना है, अच्छी तरह से उसे बारीक चॉप कट कर लेना है, जिस तरह से आपको वीडियो में दिख रहा है। तो अब हमारा प्याज भी ऑलमोस्ट कट चुका है। फिर उसके लिए अब हम एक तरफ बैटर तैयार करेंगे, जो बेसन का बैटर होगा। हमने कुछ बेसन ले लेने हैं छन्नी में, उसे छान लेने हैं। बेसन को इसलिए छानने हैं ताकि उसमें एक भी गांठ ना रहे। तो अब हमें बेसन में नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा पानी उसमें डाल लेने हैं, और उसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। और आपका कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए जिस तरह से आपको वीडियो में दिख रहा है। अब इधर गैस का फ्लेम ऑन करना है, टोकरी में तेल डालना है। तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो उसमें करी पत्ता, राया डालना है। उसके बाद उसमें प्याज डाल लेनी है, जो हमने बारीक चॉप कट करके रखा था, वो प्याज डाल लेनी है और उसे अच्छी तरह से भूनना है, जब तक कि प्याज अच्छी तरह से भून ना जाए। जब आपका प्याज लाल हो जाए तो उसमें आपने जो हरी मिर्चियाँ कूट के रखे हैं वो डाल लेनी है। उसके बाद हमने उसमें आलू डालने हैं। उसके बाद उसमें हमें हल्दी डालनी है। अगर चाहे तो हल्दी आलू डालने से पहले भी आप डाल सकते हैं, या उसके बाद में भी डाल सकते हैं। उसके बाद अच्छी तरह से उसे मिक्स कर लेना है। नमक उसमें टेस्ट कर लेना है, नमक बराबर है या नहीं आपके हिसाब से। तो चलिए अब हमारा ये तैयार है। अब हम इधर चटनी बना लेते हैं। हमें कुछ गुड़ लेनी है एक कटोरी में। उसके बाद ये इमली है, इसे पहले ही भीगने डालना है। गुड़ को अच्छी तरह से बारीक एक कर लेना है। फिर उसके बाद हमने जो खट्टा था, इमली भीगने डाला था, उसे उसमें पानी निचोड़ के डालना है। तो हमने डाल लिया है। गुड़ को अच्छी तरह से उसमें मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमें कुछ नमक डालना है, लाल मिर्ची पाउडर डालना है। फिर उसे अच्छी तरह से मिला लेना है। मिलाने के बाद आप उसे टेस्ट कर सकते हैं कि वो नमक और खट्टा उसमें बराबर है या नहीं। तो चलिए अब हम इधर बुकनी तैयार करते हैं। तो तवे गरम होने के बाद उस पर कुछ फलियाँ डालना है। फलियाँ को अच्छी तरह से भुनना है जब तक कि वो इस तरह से उसका कलर ना आ जाए, जब तक से वो भुन ना जाए अच्छी तरह से। फिर अच्छी तरह से भुन जाए तो उसे एक सूप में निकाल लेना है। निकालने के बाद जो है वो थोड़ी देर उसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए। फिर जब ठंडा हो जाए तो उसके सारे छिलटे निकाल लेने हैं मैश करके उसे। तो अब हमारा सारा छिलटा उसमें से निकल चुका है। अब हमें उसे जार में लेने हैं। उसमें कुछ लहसुन की कलियां डालना है, नमक डालने हैं। फिर उसके बाद लाल मिर्ची पाउडर डालना है। फिर थोड़े उसमें जीरा डालना है। फिर उसके बाद ढक्कन को बंद करके पीस लेना है।
इस तरह से आपका पीस जाएगा। उसे ज़्यादा नहीं पीसना है, याद रहे दरदरा रखना है बुकनी को। उसके बाद अब हम टोकरी में तेल डालते हैं। तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो हमने जो बेसन का बैटर तैयार करा था उसमें थोड़ा मीठा सोडा डालना है। फिर आलू जो है उसे गोल करना है, राउंड करना है, थोड़ा चपटा रखना है उसे उस बेसन के बैटर में डाल के और फिर तेल में डालना है। इसी तरह से आपको सारे सेक लेनी है। जितना आपको बनाना है उतना आप बना लीजिए, उसे दोनों तरफ सेक लीजिए। तो हमारा भी बिल्कुल अच्छी तरह से बन रहा है, आप देख सकते हैं। उसे अब निकाल लेनी है। एक प्लेट में पहले एक टिश्यू पेपर रखना है, उसके बाद आप उसमें वड़ा को निकालना है ताकि उसका तेल जो है सारा टिश्यू पेपर में ऑब्ज़र्व हो जाए। तो हमने अब पाव ले लिया है, उसमें हमने जो चटनी बना के रखा था वो डाल लेनी है चारों तरफ से। उसके ऊपर फिर बुकनी छिड़कना है, जब हमने बुकनी बना के रखा था फल्ली के वो छिड़कना है। एक उस पर वड़ा रखना है। रखने के बाद ये अब हमारा रेडी है खाने के लिए। तो इसी तरह से हमने सारे वड़ा पाव बना लेने हैं जिस तरह से आपको बना के बताया गया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।